हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज हम 38 साइज ब्लाउज अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो हम इस तरह से मेजरमेंट लेंगे। तो इसका लंबाई हम 15 रखेंगे और शोल्डर हम 5.5 रखेंगे और आर्मोल्स हम 6 रखेंगे और 38 का चौथा भाग 9.5 रखेंगे और 1.5 पॉइंट मार्जिन रखेंगे और इस तरह से स्केल से हमें लाइन बना लेना है। अब यहाँ पे हम 1.2 सूता पे एक मार्क लगाएंगे इस तरह से और इसका हम सेंटर यहाँ पे निकालेंगे 3 पे एक निशान लगा के। इस तरह आर्मोल्स पे हमें गोलाई का शेप दे देना है। अब हम नेक की विड्थ रखेंगे जो कि 2.5 होगा और नेक की लेंथ हम 11 रखेंगे। नीचे 2.5 पे एक निशान लगाएंगे और लाइन बना लेंगे और स्केल को रख के इस तरह से हम एक बॉक्स तैयार कर लेंगे और इसमें हम पान नेक डिजाइन ड्रॉ कर लेंगे गले पे इस तरह से। इस तरह से हमें अस्तर पे ही इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। और अब हम कमर का मेजरमेंट लेंगे। तो कमर 34 है तो 34 का चौथा भाग 8.5 पे निशान लगाएंगे, 1 पॉइंट टक्स पे लगाएंगे, 1.5 पॉइंट मार्जिन लेंगे और इस तरह से हमें लाइनिंग को मिलाना है फिटिंग के लाइन को फिटिंग में और जो मार्जिन है उसका लाइन को हमें मार्जिन में मिला के इस तरह से लाइन बना के और कंप्लीट कट करके इसे निकाल लेना है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट के लिए हम पेपर पे हम पहले कट कर लिए हैं इस तरह से। तो हमें सभी तीनों ही पार्ट को इस तरह से हमें अस्तर के कपड़े पे रखते जाना है इस तरह। तो कटोरी को हमने पहले इस तरह से रखा है और साइड साइड पे हमें मार्क लगा लेना है इस तरह से पूरे ही पार्ट पे। और जो टक्स के लिए जो हमने निशान बनाया है तो टक्स वाले निशान पे भी हमें लाइनिंग इस तरह से बना लेना है जिससे हमें पता चले कि हमें टक्स कहाँ तक लगाना है और दूसरे टक्स पे भी हमें इसी तरह से निशान लगाना है। अब हम इसे बढ़ाएंगे कटोरी को। तो इस साइड से एक बढ़ाएंगे, इधर से भी 1 इंच बढ़ाएंगे और नीचे हम 1.5 इंच बढ़ा लेंगे इस तरह से और लाइन बना लेंगे और इस तरह से हमें तिरछी लाइन बना के मिला लेना है। इस साइड भी हमें स्केल से इस तरह से मिलाना है और इस साइड हमें इस तरह से कपड़ा मार्जिन का बढ़ाते हुए हमें इस तरह से कटोरी बना के तैयार कर लेना है। अब हम बेल्ट की पट्टी को लेंगे। तो बेल्ट की पट्टी को इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर हम पहले मार्क लगा लेंगे। तो हमने मार्क लगा लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से हमें कट करके निकाल लेना है। जहां जहां पे मार्क है हमें मार्क के ऊपर ही कट लगाना है। और अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो बेल्ट की कटिंग भी हो चुकी है। और अब हम कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे अस्तर के कपड़े को और इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और इस पार्ट को हमें रख लेना है। और अब हमें इसके ऊपर मार्क लगाना है। इस तरह से हमें पूरे पार्ट पे मार्क लगा के कंप्लीट कर लेना है इसे।
और अब इसे कट करके निकाल लेना है। और अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम अस्तर को इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और इसकी हम चौड़ाई नापेंगे। तो 9.2 सूता इसकी हम चौड़ाई रखेंगे और जो भी साइड साइड में फैब्रिक बचता है उसे हमें कट कर लेना है इस तरह से। क्योंकि अस्तर का कपड़ा मेरे पास कम बचा है तो इस तरह से हमें अलग अलग करके कट करना है। दोनों को ही बराबर से रखना है इस तरह से और दोनों बाजू के लिए हमें इस तरह कट कर लेना है। अब हम इसकी लंबाई लेंगे जो कि 9 होगा दोनों साइड से और यहाँ से इंची टेप को रखेंगे और 3 पे डाउन करेंगे और इंची टेप को यहाँ से रख के तिरछी लाइन खींचना है। अब ऊपर में हमें 1.5 सूता पे निशान लगाना है और इंची टेप को इस तरह से रखना है और बराबर करना है और एक निशान लगा लेना है। अब ये तीनों निशान को मिलाते हुए हमें आर्मोल्स पे गोलाई देना है बाजू पे और नीचे हमें 5 पे निशान लगाना है और 2 मार्जिन पे निशान लगाना है और स्केल से इस तरह से हमें लाइन बना के बाजू की कटिंग हमें कंप्लीट कर लेना है और बीच में एक कट लगा लेना है। दूसरे बाजू के ऊपर हमें बाजू कटिंग किया हुआ बाजू को रखना है और उसे भी कट कर लेना है। तो हमारा सभी पार्ट कंप्लीट हो गया है कटिंग होके अस्तर का और अब हम इन सभी पार्ट को मेन फैब्रिक के ऊपर हम एक एक करके रख लेंगे और कट करते जाएंगे। तो अब हम मेन फैब्रिक को लेंगे और पहले बाजू की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से मेन फैब्रिक को 4 फोल्ड में कर लेना है और जो अस्तर का कपड़ा है बाजू का उसे हमें रख लेना है और इस तरह से अच्छे से रखना है और मेन फैब्रिक के कपड़े को बढ़ाते हुए हमें बाजू की कटिंग कर लेनी है। अब फिर से हमें मेन फैब्रिक को डबल फोल्ड करना है और पीछे के पार्ट को इस तरह से रखना है और कपड़ा को मेन फैब्रिक के कपड़े को बढ़ाते जाना है थोड़ा थोड़ा और इस तरह से हमें पीछे के पार्ट को हमें कटिंग कर लेना है। और अब हम फ्रंट के पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमें डबल फोल्ड में मेन फैब्रिक को रखना है और इस तरह से सभी पार्ट को हमें इसके ऊपर रखते जाना है और हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। इस तरह से हमें अच्छे से दोनों ही पार्ट को रखना है और इस तरह कपड़ा को बढ़ाते जाना है और कट करके निकाल लेना है। और अब हम फिर से डबल फोल्ड करेंगे मेन फैब्रिक को और अस्तर जो बेल्ट का अस्तर का कटिंग है उसे हमें रखना है और इस तरह से इस पार्ट को भी हमें कट करके निकाल लेना है। तो हमारी जो कटिंग है वो दोनों ही पार्ट में कंप्लीट हो गया है। मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों पार्ट की हमने कटिंग कंप्लीट कर ली है। तो फ्रेंड्स आप सभी वीडियो में लास्ट तक बने रहें और कुछ नया सीखें। तो अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम पीछे के पार्ट को लेंगे और जो पान का जो नेक के लिए हम जो निशान लगाए हैं उसे दूसरे पार्ट पे इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे और हाथ से प्रेस करके दोनों ही साइड हम निशान को बना लेंगे और जो मेन फैब्रिक है उसे सीधी साइड रखेंगे और उसके ऊपर हमें अस्तर को अच्छे से बिठा लेना है इस तरह से बराबर से करते हुए और हमें पिन से अटैच करना है जिससे कि हम सिलेंगे तो कपड़ा इधर उधर नहीं खिसकेगा। अब हम इस पे स्टिचिंग लगाएंगे। तो जैसा जैसा इसके ऊपर जो हमने निशान बनाया है निशान के ऊपर ही हमें स्टिच लगाना है इस तरह से पूरे ही नेक पे लगा के स्टिच लगा के हमें कंप्लीट कर लेना है। अब नीचे साइड से हमें 2 पाव का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से हमें पूरे ही पार्ट पे हमें स्टिच लगा के कंप्लीट करना है। तो हमें पीछे भी चेक कर लेना है। अब हम नीचे छोटा छोटा कट लगा लेंगे और अब हम गले को 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए गले को हम कट कर लेंगे और जो सेंटर पे कट लगाएंगे और साइड साइड पे छोटा छोटा हम कट लगा के नेक को कंप्लीट कर लेंगे और अब हम इसे पलट लेंगे।
पलटने के बाद में अब हम नीचे से इस तरह से अंगुली से प्रेस करते जाना है इस तरह, और इसके ऊपर हमें स्टिच लगाते जाना है और स्टिच लगा के हमें कंप्लीट कर लेना है नीचे। और अब हम नेक के ऊपर सिलाई लगाएंगे, तो इस तरह से हमें हाथ से गले को भी प्रेस करते जाना है और इसके ऊपर हमें स्टिच लगाते जाना है इस तरह से, और कोन को अच्छे से हमें स्टिच लगाना है। इस तरह से हमें पूरे ही गले पे स्टिच लगा के हमें कंप्लीट कर लेना है। और अब हम साइड साइड पे सिलाई लगाएंगे। और साइड साइड को भी हम सील के कंप्लीट कर लेंगे। एक साइड कंप्लीट हो गया है, अब हम दूसरे साइड भी इसी तरह से स्टिच लगाएंगे और इस पार्ट को भी हम इस साइड भी कंप्लीट कर लेंगे। हमें अच्छे से हाथ से प्रेस लगाते जाना है ताकि कपड़े पे फूलन ना पड़े। इस तरह से अच्छे से हमें प्रेस करना है हाथ से और अच्छे से हमें स्टिच लगाना है। अब हम साइड साइड पे जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बचता है उसे हमें कट कर लेना है दोनों ही साइड से। अब हम गले पे लेस लगाएंगे, तो लेस को हमें अच्छे से बराबर से इस तरह से रखते जाना है और स्टिच लगाते जाना है। और जहां पे हमें कोन बनाना है वहां पे अच्छे से हमें लेस को फोल्ड करते हुए कोन बनाते हुए हमें अच्छे से स्टिच लगा के पूरे ही गले पे हमें कंप्लीट कर लेना है। और अब हम लेस के ऊपर फिनिशिंग के लिए एक और सिलाई लगाएंगे और अच्छे से इस लेस को हम गले पे बिठा लेंगे स्टिच लगा के। तो अब हम इसे फोल्ड करके चेक करेंगे कहीं से कम बेसी तो नहीं है, और जहां पे भी कम बेसी लगे वहां हमें कट कर लेना है। और अब हम पीछे का टक्स लगाएंगे दोनों साइड पे इस तरह से, और पीछे के पार्ट को हम कंप्लीट कर लेंगे। और अब हम डोरी के लिए कपड़ा कट करेंगे, तो इस तरह से हम दो भाग में पतला पतला सा कपड़ा कट कर लेंगे और इस तरह हमें डबल फोल्ड करना है उल्टे साइड और स्टिच करते जाना है पतला सा, पूरे ही में स्टिच लगा लेना है हमें। और दूसरा जो पार्ट है उसे भी हमें इसी तरह से स्टिच लगाना है, पतला पतला सा ही स्टिच करना है हमें और इसे भी हमें कंप्लीट कर लेना है। और अब हम सुई और धागा लेंगे, धागा को हम 4 फोल्ड पे बांध लेंगे और इस तरह से हमें सुई को यहाँ पे बांधना है और इस तरह से हमें डोरी को पलट लेना है। और दूसरे पार्ट को भी इसी तरह से हमें पलट लेना है डोरी को सीधी साइड। तो डोरी को हमें चेक कर लेना है बराबर है या नहीं। अब इस तरह से हम कपड़े को कट करेंगे और इस तरह से हम 3 फोल्ड करेंगे, डबल फोल्ड को 3 फोल्ड करेंगे तो 6 कली निकलेगा। और इस तरह से हम इसे फोल्ड करके कट करके बराबर कर लेंगे इस तरह से। और अब हम एक एक डोरी को लेंगे और 3-3 लटकन हमें तैयार करना है दोनों ही डोरी पे। और अब हमें इस तरह से गले पे हमें 4 अंगुली पे निशान लगाना है दोनों साइड पे, और इस तरह से हमें डोरी को स्टिच लगा के कंप्लीट कर लेना है दोनों साइड पे। हमारा पीछे का पार्ट कंप्लीट हो गया है और इस तरह से। और अब हम फ्रंट के पार्ट की स्टिचिंग करेंगे, तो इस तरह से हमें कटोरी को आमने सामने रखना है और अस्तर और मेन फैब्रिक को अच्छे से बराबर से रखते हुए हमें स्टिच लगा के दोनों ही कटोरी को कंप्लीट कर लेना है।
और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बचता है उसे हमें कट करते जाना है। और अब हमें बेल्ट पट्टी को इस तरह से लेना है और जो जॉइंट है उसे हमें कट कर लेना है। और अब हमें आमने सामने रखना है, अस्तर को भी कट कर लेना है और आमने सामने इस तरह से हमें रखना है। और इसके ऊपर हमें अस्तर को रख के इसके ऊपर हमें स्टिच लगा के चारों तरफ से हमें कंप्लीट कर लेना है। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बचता है उसे हमें कट कर लेना है। दूसरे पार्ट को भी हमें इसी तरह से तैयार कर लेना है। और अब हम इस पार्ट को भी इसी तरह से करेंगे। जो भी बंद भाग है उसे हमें कट कर लेना है और इसे भी आमने सामने रखना है, अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों को इस तरह से। और अब हमें इसके ऊपर स्टिच लगाना है और इसे कंप्लीट कर लेना है। दूसरे पार्ट को भी हमें इसी तरह से कंप्लीट करना है और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बचता है उसे हमें कट कर लेना है। अब हम सभी पार्ट को आमने सामने रखेंगे और कटोरी को भी आमने सामने रखेंगे और जो टक्स का निशान है उसे दूसरे कटोरी पे भी हम लगा लेंगे और कटोरी को स्टिच कर लेंगे। दोनों पार्ट के कटोरी को हमें जो टक्स है उसे स्टिच लगा के कंप्लीट कर लेना है। अब हम दोनों पार्ट को इस तरह से बराबर से करते हुए इस पे स्टिच लगाएंगे, 2 पाँव का मार्जिन छोड़ते हुए। और एक सिलाई हमें और लगाना है फिनिशिंग के लिए और ऊपर से मार्जिन का कपड़ा को दबाते हुए हमें स्टिच लगा के कंप्लीट करना है। इसी तरह से दोनों ही पार्ट को हमें कंप्लीट करना है। फिर से इसे आमने सामने रखना है और अब बेल्ट पट्टी को भी आमने सामने ही रखना है। और अब हमें बेल्ट पट्टी को स्टिच करना है इस तरह से 2 पाँव का मार्जिन छोड़ते हुए। और अब इसके ऊपर फिनिशिंग का डबल सिलाई लगाते हुए इसे कंप्लीट कर लेना है। दूसरे पार्ट को भी हमें इसी तरह से बेल्ट पट्टी को रखना है और स्टिच करके इसे भी हमें कंप्लीट कर लेना है। इसके ऊपर भी हमें फिनिशिंग का सिलाई लगाना है, डबल सिलाई लगा के इसे भी हमें कंप्लीट कर लेना है। अब हम आई हुक की पट्टी सिलेंगे तो सबसे पहले हम हुक की पट्टी को सिल के कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से सिलना है और इसे फोल्ड करके पीछे साइड हमें पलट लेना है। अब दूसरे पार्ट को आई की पट्टी को हम उल्टे साइड से लगाएंगे इस तरह से और सिल के इसे भी हम सीधे साइड फोल्ड करते हुए हमें स्टिच लगा के इसे भी हमें कंप्लीट करना है। और अब हमें गले में पट्टी को तैयार करना है। इस तरह से हमें अस्तर के कपड़े को जोड़ना है और फोल्ड करके हमें गला पट्टी तैयार कर लेना है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचता है उसे हमें कट कर लेना है। दूसरे पार्ट को भी हमें इसी तरह से तैयार कर लेना है और फिनिशिंग के साथ गले को हम इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। और जो एक्स्ट्रा जो फैब्रिक बचता है उसे हमें कट करके कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से हम आमने सामने रखेंगे तो ये दोनों ही पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। अब इसे हम पीछे के पार्ट से हम इस तरह से दोनों को मिलाएंगे और शोल्डर को हम जॉइंट करते जाएंगे और शोल्डर पे हमें डबल स्टिच लगाते जाना है और दोनों ही पार्ट के शोल्डर को हमें स्टिच लगा के अच्छे से हमें कंप्लीट कर लेना है। और अब हमें बाजू तैयार करना है तो बाजू को हम पत्ती का शेप देंगे, इस तरह से कट कर लेंगे अस्तर को और मेन फैब्रिक को दोनों अस्तर के पार्ट को हम इस तरह से कट कर लेंगे और जो मेन फैब्रिक है उसे हम सीधी साइड रखेंगे और अस्तर को इसके ऊपर हम रखेंगे। और अब हम पिन लगा लेंगे और इसके ऊपर हम स्टिच लगाना शुरू करेंगे और पूरे ही में स्टिच लगा के इसे कंप्लीट कर लेंगे। और अब हम इसे कट कर लेंगे। इसके अंदर हमें छोटा छोटा कट लगा लेना है और अब हम अस्तर को इस तरह से पलट लेंगे इस तरह से। और अब हम साइड पे स्टिचिंग इसके ऊपर हमें स्टिचिंग लगा के इसे हमें बैठा लेना है अच्छे से। और अब हम इसके साइड पे हम स्टिचिंग लगाएंगे इस तरह से और पूरे ही पार्ट पे हमें स्टिच लगा के
इसे भी हमें कंप्लीट कर लेना है। और नीचे के पार्ट को हमें फोल्ड करते हुए अस्तर के ऊपर रखना है और स्टिच लगा के बाजू को कंप्लीट कर लेना है। अब इसे बराबर करके देखना है, कहीं से कम बेसी है तो इसे कट कर लेना है। और अब हम इसके ऊपर लेस लगाएंगे, तो लेस को हम पूरे पार्ट पे कोन को अच्छे से हमें बनाते जाना है और लेस को इस तरह से लगा के हमें कंप्लीट कर लेना है। लेस के ऊपर हमें एक और सिलाई लगाना है फिनिशिंग के साथ और इसे हम कंप्लीट कर लेंगे। और हम नीचे साइड पे भी हम लेस यूज करेंगे, तो नीचे भी हम लेस लगा के कंप्लीट कर लेंगे। और बाजू को हमें दूसरे पार्ट को भी हमें इसी तरह से तैयार करना है। और फ्रंट पार्ट जिस साइड आएगा उधर हमें 1/2 इंच डाउन करके स्टिच लगाना है और शोल्डर से हमें स्टिच लगाना शुरू करना है। तो इस तरह हमें शोल्डर को बाजू के ऊपर बाजू के सेंटर के ऊपर हमें रखना है और दोनों साइड ही हमें स्टिच लगा के कंप्लीट कर लेना है। और बाजू के ऊपर हमें एक सिलाई और फिनिशिंग का लगा के बाजू को कंप्लीट कर लेना है स्टिच लगा के। दूसरे बाजू को भी हमें इसी तरह करना है। फ्रंट पार्ट पे हमें 1/2 इंच डाउन करके स्टिच लगा के कट कर लेना है और जो सेंटर है शोल्डर और बाजू का जो बीच का भाग है उससे हमें स्टिच लगाना शुरू करना है। दूसरे साइड भी हमें इसी तरह से शोल्डर से ही स्टिच लगा के कंप्लीट कर लेना है। और एक बाजू के ऊपर हमें फिनिशिंग का सिलाई देके बाजू को हम लगा के दोनों ही बाजू को कंप्लीट कर लेंगे। अब हम साइड पे इस तरह से स्टिच लगाएंगे और जो फ्रंट का पार्ट है वहां जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें फोल्ड कर लेना है। और इस तरह से हमें फ्रंट के पार्ट को इस तरह से फोल्ड करना है हेम करने के लिए। और इस तरह से हमें दूसरे साइड भी इसी तरह से करना है। इसमें हमें बाद में तुरपाई करके कंप्लीट करना है। तो और अब हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो पहले बाजू हम 5.5 पे निशान लगाएंगे दोनों साइड बाजू पे। और अब हम चेस्ट 9.5 पे निशान लगाएंगे और कमर 34 है तो 34 का 8.5 पॉइंट पे निशान लगाना है दूसरे साइड। और इस तरह से हमें करना है लाइन बना लेंगे। कमर 8.5 और इस तरह हमें लाइनिंग बना लेना है और इसके ऊपर हमें फिटिंग का सिलाई लगा लेना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा ये कमेंट पे जरूर बताएं और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू।